अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। न्यू सिलेबस है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक की प्रैक्टिस कर ली है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। एक कम्प्लेक्स नंबर का नाम है Z1 जो कि 2 + 7 अयोटा है, और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का नाम है -5 + 3 अयोटा। और पहली जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है वो है एब्सोल्यूट 2Z1 - 4Z2। ये हमने इसको इवैल्यूएशन करनी है, इसका रिजल्ट निकालना है। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एब्सोल्यूट होता क्या है। एब्सोल्यूट बेसिकली हमारे पास एक डिस्टेंस होता है लाइक दिस, कि एब्सोल्यूट जो है हमारे पास एक डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है जी। तो ये जो एब्सोल्यूट हमारे पास है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस नंबर, ये एक डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस है क्या कि अगर हमारे पास जो z है वो इक्वल है a + b अयोटा की, तो यहाँ पे जो z एब्सोल्यूट होता है वो बनता है a² + b² का स्क्वायर रूट। ये असल में वो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस नंबर। अब हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं इस रिजल्ट की। यहाँ पे आप गौर करें, एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगाने से पहले हम Z1 और Z2 को यहाँ पे आके पुट करेंगे। दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट, इधर आप लिखेंगे 2। Z1 आपके पास है 2 + 7 अयोटा, उसके बाद है -4। Z2 आपके पास है -5 + 3 अयोटा एंड एब्सोल्यूट। अब गौर करें, आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। जब आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 4, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 अयोटा। -4 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 20। माइनस प्लस माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 12 अयोटा एब्सोल्यूट। अब आप गौर करें, हम रियल पार्ट में रियल पार्ट को प्लस माइनस करते हैं, तो 4 में 20 को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, 24 बनेगा। और इसी तरह जब आप 14 में से 12 अयोटा को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बचेगा, 2 अयोटा बचेगा। अभी आप गौर करें तो ये हमारे पास आ गया 24 + 2 अयोटा का एब्सोल्यूट। अब आप क्या करें, ये एब्सोल्यूट फाइंड आउट करें। एब्सोल्यूट का रिजल्ट क्या बनेगा, सबसे पहले एब्सोल्यूट का फार्मूला। क्या फार्मूला है कि अगर हमारे पास ZA + B अयोटा है तो Z एब्सोल्यूट क्या होता है, A² + B² का स्क्वायर रूट होता है। यहां से पता चला कि हम A की जगह पे क्या पुट करेंगे, 24 पुट करेंगे, तो ये 24 का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। और B की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2, तो इधर 2 का भी क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अब हमारे पास 24 का स्क्वायर कितना है जी, 576 है। आप यहाँ पे लिख लें 576, और 2 का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स, 4 है। अब 576 + 4 जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा 580 बनेगा। हम क्या करते हैं जी, 580 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 580 का स्क्वायर रूट आता है, यह जी 2 × 145 का स्क्वायर रूट। आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 × 145 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इस फर्स्ट एब्सोल्यूट का आंसर आ गया। हमने क्या काम किया, Z1 को पुट किया, Z2 को पुट किया, 2 को मल्टीप्लाई किया, -4 को मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस माइनस किया, उसके बाद एब्सोल्यूट का फार्मूला लगा के सिंप्लीफिकेशन की है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया।
इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो गौर कीजिएगा। इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट। इधर आप लिखें 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिएगा गौर से। अगेन आप क्या करें, इधर भी z1 को पुट करें, इधर भी z1 को पुट करें, तो ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा 3। z1 की जगह पे हमने क्या लिखना है, 2 प्लस 7 अयोटा लिखना। उसके बाद है प्लस 2, z1 की जगह पे हम लिखेंगे 2 प्लस 7 अयोटा। इधर z1 का कॉन्जुगेट है तो 2 प्लस 7 अयोटा पे भी क्या लगाएंगे, हम कॉन्जुगेट लगाएंगे। नेक्स्ट गौर कीजिएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 अयोटा बन गया। उसके बाद है प्लस 2। आपको पता है जब हम कॉन्जुगेट हटाते हैं तो साइन किसका चेंज होता है, अयोटा का। तो 2 प्लस 7 अयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है जी, 2 माइनस 7 अयोटा एब्सोल्यूट। अब आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 प्लस 21 अयोटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट बन गया, 4 प्लस माइनस माइनस, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 14 अयोटा। अभी आप गौर करें, 6 प्लस 4 हमारे पास क्या बनेगा, 10। रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस माइनस किया, और 21 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 7 अयोटा बनेगा। देखें जी क्या बन गया, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगाएं। हमें पता है कि z एब्सोल्यूट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a हमारे पास 10 है, b हमारे पास क्या है, 7। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a 10 है तो 10 का स्क्वायर, b हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर। बताएं जी 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना है, दिस इज 100, और 7 का स्क्वायर कितना है जी, 49। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनता है, स्क्वायर रूट 149। ये हमारे पास इसका रिजल्ट। देखें जी अगेन, इधर भी z1 था, इधर z1 का कॉन्जुगेट था, तो हमने इधर भी z1 को पुट किया, इधर भी z1 को पुट किया। इधर 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, इधर हमने पहले कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेके सिंप्लीफिकेशन किए और एब्सोल्यूट का फार्मूला लगाया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसी तरह नेक्स्ट आप गौर करें, आप लोगों के पास है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है -7z2 एब्सोल्यूट -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट। -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट है। अब गौर कीजिएगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ z1 को पुट किया था, इधर हम क्या करेंगे, सिर्फ z2 को पुट करेंगे। तो देखें जरा, z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 अयोटा, इसको पुट करें जी, दिस इज इक्वल टू -7। z2 की जगह पे क्या लिखना है हमने, -5 प्लस 3 अयोटा लिखना। उसके बाद है प्लस 2, इधर भी z2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -5 प्लस 3 अयोटा, और इसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट क्लोज करना। अभी आप गौर करें तो ये रिजल्ट क्या है, -7 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 35, माइनस माइनस प्लस। इसी तरह माइनस प्लस माइनस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 21 अयोटा। इसको आप एज इट इज लिखें प्लस 2। सबसे पहले तो कॉन्जुगेट हटाएं,
-5 प्लस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट आपके पास है -5 -3 अयोटा एब्सोल्यूट। अभी आप गौर करें तो ये रिजल्ट हमारे पास है 35 -21 अयोटा। आप स्टूडेंट्स 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास क्या बनेगा, -10 बनेगा। प्लस माइनस माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 6 अयोटा। अभी आप गौर करें तो ये रिजल्ट हमारे पास है 35 में से 10 को माइनस किया तो 25 और ये है -21 अयोटा माइनस का 6 अयोटा। दोनों के साथ माइनस का साइन है तो साइन माइनस का रहेगा, नंबर्स ऐड हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे 27 अयोटा लिखेंगे। ठीक है जी। अब अगेन फार्मूला बन गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कि जी एब्सोल्यूट का फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अभी आप गौर करें तो इधर ए हमारे पास 25 है तो 25 का स्क्वायर बनेगा एंड प्लस बी हमारे पास -27 है तो -27 का स्क्वायर बनेगा। अब 25 का स्क्वायर हमारे पास है 625 और 27 का स्क्वायर हमारे पास है 789 729। चेक कर लेते हैं, हमारे पास 27 का स्क्वायर है जी 729। ठीक है। अब आप क्या करें, इन दोनों नंबर्स को ऐड करें 729 प्लस 625, ये रिजल्ट आता है 1354। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये आपके पास है 1354। अब आप क्या करें 1354 का स्क्वायर रूट निकालें और 1354 का स्क्वायर रूट हमारे पास है, ये पॉइंट्स में आता है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें तो कोई मसला नहीं है। तो यही हमारा क्या है जी आंसर, 1354 का स्क्वायर रूट हमारा रिजल्ट है। ठीक है जी। अभी हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। हाँ जी, देखें जी अब ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इधर आप लिखे हैं सोल्यूशन, इधर भी हम क्या करते हैं Z1 और Z2 को पुट करते हैं। आप गौर करें तो Z1 हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट। Z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 अयोटा, या हमने यहाँ पे लिखा 2 प्लस 7 अयोटा। और Z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 अयोटा। इधर आप लिखें जी -5 प्लस 3 अयोटा लिखें, ब्रैकेट क्लोज। और होल के ऊपर क्या है, यहाँ पे लगाएं स्क्वायर ब्रैकेट, इधर भी लगाएं स्क्वायर ब्रैकेट। होल के ऊपर क्यूब है और यहाँ पे एब्सोल्यूट लगा दें। ठीक है। अब इस बात पे गौर करें, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर साइन चेंज नहीं होगा तो ये रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, 2 प्लस 7 अयोटा, ये बन गया -5 प्लस 3 अयोटा और इसका क्या बन गया क्यूब और होल का क्या है जी एब्सोल्यूट। अभी आप गौर करें 2 में से 5 को माइनस किया तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया -3। 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा, इसको ऐड किया तो ये रिजल्ट हमारे पास बन गया 10 अयोटा। होल का क्यूब है और इसका क्या है जी एब्सोल्यूट। अब गौर करें तो ये एक फार्मूला बन गया और ये फार्मूला कौन सा है, a प्लस बी होल क्यूब है। आप लोग जानते हैं a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो आप क्या करें, इधर वैल्यूज पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू a हमारे पास -3 है तो ये हमारे पास -3 का क्या बनेगा क्यूब।
बी हमारे पास 10 अयोटा है, तो ये 10 अयोटा का क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। उसके बाद है +3, ए का रिजल्ट -3 है, बी का रिजल्ट क्या है हमारे पास 10 अयोटा। ए प्लस बी है, तो ए की जगह पे लिखेंगे -3, बी की जगह पे लिखेंगे 10 अयोटा, इधर भी एब्सोल्यूट और इधर भी क्या है जी, एब्सोल्यूट। हमने एब्सोल्यूट लगा दिया। अभी आप गौर करें तो -3 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, -27। अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो उसका रिजल्ट माइनस में ही आता है। 10 का क्यूब हमारे पास होता है 1000। 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 1000। लेकिन 10 के साथ अयोटा भी है, तो अयोटा की पावर भी क्या बनेगी, 3 बनेगी। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 90 अयोटा बनेगा। साथ में ब्रैकेट है, तो इसको हमने लिखा -3 + 10 अयोटा, और इधर आप लगा दें एब्सोल्यूट। इसी तरह गौर करें तो ये रिजल्ट हमारे पास है -27 + 1000। ये अयोटा क्यूब है बेटे। अयोटा क्यूब को लिखा जा सकता है अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। और इसको देखें, अब -90 अयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 270, और साथ में अयोटा है तो अयोटा भी आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, आप 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 900, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया अयोटा स्क्वायर, और साथ में एब्सोल्यूट है। अब इसी बात पे गौर करें तो ये रिजल्ट क्या बना हमारे पास, एब्सोल्यूट। ये -27 तो एज इट इज आएगा। इस पे गौर करें, हमारे पास है 1000 अयोटा स्क्वायर। आप जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं -1000 और अयोटा एज इट इज। मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अयोटा स्क्वायर है वो इक्वल होता है -1 के, इसलिए माइनस लगा दिया। दूसरी बात, ये आपके पास है +270 अयोटा, इसको आप एज इट इज लिखें। और ये आपके पास है -900 है, अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 900। क्यों 900 बनेगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर क्या है, -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसी बात पे आप गौर करें, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास है 900, ये आपके पास है 27 माइनस का। जब हम 900 में से 27 को माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास है 873। दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट, इधर हम लिखते हैं जी 873 लिखते हैं। और इसी तरह ये -1000 अयोटा + 270 अयोटा, और जब हम 1000 में से 270 को माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है हमारे पास -730 अयोटा, -730 अयोटा। तो देखें अभी हमने सिर्फ क्या किया, ये जो क्यूब का फॉर्मूला था इसको हमने ओपन करके सिंप्लीफाई किया। अब ये सिंप्लीफिकेशन हो गई है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगाते हैं। एब्सोल्यूट का ये फॉर्मूला हमारे पास है, हम जानते हैं कि जो z एब्सोल्यूट होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। तो देखें a हमारे पास 873 है, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट 873 का स्क्वायर। उसके बाद है प्लस b हमारे पास -730 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -730 का स्क्वायर, और आप ऊपर स्क्वायर रूट है। अब आप क्या करें, इन दोनों नंबर्स के फाइंड आउट करें, स्क्वायर्स फाइंड आउट करें। हमारे पास 873 का जो स्क्वायर है वो 762129 है, तो इधर आप लिखेंगे कि स्क्वायर रूट
762,129 प्लस हमारे पास 730 का स्क्वायर क्या है जी 532,900। अब आप क्या करें इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करें। जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं 762,129 प्लस 532,900 ऐड किया तो ये रिजल्ट हमारे पास आया 1295029। अब आप क्या करें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें 1295029 तो इसका रिजल्ट आपके पास आया 109 स्क्वायर रूट 109। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 109 स्क्वायर रूट 109। ये हमारा आंसर है। ये बात क्लियर है जी आप लोगों को। इसमें देखें ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो यहाँ तक क्या हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी पहला तरीका जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे सूटेबल है वो क्या है, हम क्या करते हैं अयोटा की पावर्स को अलग अलग करते हैं। आप लोगों को पता है कि जब बेस सेम हो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स ऐड होती हैं लाइक दिस। अगर हमारे पास है x रेज टू पावर 1 डॉट x रेज टू पावर 2 बेस सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर 1 प्लस 2। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं सेम केस यहाँ पे पावर्स ऐड हो रही है हम पावर्स को अलग अलग करते हैं। मतलब हम पावर्स को यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आते हैं इस तरह से। तो वो किस तरह से लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू अयोटा रेज टू पावर n अलग कर दें और अयोटा की पावर 1 अलग कर दें प्लस अयोटा की पावर n अलग कर दें और अयोटा की पावर 2 अलग कर दें। इसी तरह अयोटा की पावर n अलग कर दें अयोटा की पावर 3 अलग कर दें और इधर से अयोटा की पावर n अलग कर दें और अयोटा की पावर 4 अलग कर दें। अभी आप गौर करें तो इन सब में कॉमन क्या है, अयोटा रेज टू पावर n सब में कॉमन है। तो आप क्या करें अयोटा रेज टू पावर n सब में से कॉमन निकालें। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा अयोटा की पावर 1, इधर हमारे पास क्या बच गया अयोटा स्क्वायर, इधर हमारे पास क्या बच गया अयोटा क्यूब और लास्ट में अयोटा रेज टू पावर 4 है। अभी आप गौर करें तो ये रिजल्ट हमारे पास है अयोटा रेज टू पावर n। इसमें देखिएगा अयोटा तो एज इट इज आएगा। आप लोग जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है -1 के, तो -1 लिख दें। उसके बाद है अयोटा क्यूब। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अयोटा क्यूब किस चीज के इक्वल है। अयोटा क्यूब को लिखा जा सकता है अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। अयोटा स्क्वायर तो -1 होता है डॉट अयोटा। तो यहां से पता चला कि अयोटा क्यूब किस चीज के इक्वल है माइनस अयोटा के इक्वल है। तो आप लोग अयोटा क्यूब की जगह पे माइनस अयोटा लिख सकते हैं यहाँ। और साथ में अयोटा की पावर 4 है, अयोटा की पावर 4 को सिंप्लीफाई करें, इसको लिखा जा सकता है अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है +1। तो यहां से पता चला कि जो अयोटा की पावर 4 है वो किस चीज के इक्वल है 1 के इक्वल। तो आप इधर बेटे 1 पुट कर। अभी आप गौर करें तो ये रिजल्ट क्या बचा आपके पास अयोटा रेज टू पावर n, इधर है जी अयोटा -1 प्लस माइनस माइनस अयोटा +1, इधर प्लस अयोटा से माइनस अयोटा कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल। क्या रिजल्ट अयोटा रेज टू पावर n जब सारी वैल्यूज माइनस हो जाती हैं तो 0 बचता है और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक तरीका तो ये हमारे पास है।
दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे n की जगह पे कोई नंबर पुट करें। कहां से नंबर चूज करना है, हम नंबर चूज करेंगे नेचुरल नंबर में से चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखते हैं, ये मैं दूसरा तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, आप n की जगह पे 1 पुट कर। जब हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। देखिएगा, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा अयोटा रेस टू पावर 1 प्लस 1। n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 2। n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये बन गया हमारे पास 1 प्लस 3। और n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये बन गया 1 प्लस 4। अब देखें, 1 प्लस 1 क्या बना आपके पास 2, 1 प्लस 2 क्या बना आपके पास 3, 1 प्लस 3 क्या बना आपके पास 4, और 1 प्लस 4 क्या बन गया आपके पास 5 बन गया। अब अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, -1, तो -1 लिख दिया। अयोटा क्यूब का रिजल्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि अयोटा क्यूब क्या है, माइनस अयोटा लिख दिया। अयोटा 4 का रिजल्ट क्या है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दे। और अयोटा 5 किस चीज के इक्वल है, अयोटा 5 को लिखा जा सकता है अयोटा 4 डॉट अयोटा। अयोटा 4 1 के इक्वल है, तो सिर्फ क्या बच गया अयोटा, यहाँ पे अयोटा लिख रहे हैं। तो आप गौर करें, -1 प्लस 1 माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आ गया 0। आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे तब भी रिजल्ट 0 आएगा, 3 पुट करेंगे तब भी रिजल्ट 0 आएगा। तो यहां से पता चला कि ये जो हमारे पास अयोटा होता है, इसकी पावर जो है वो असल में साइक्लिक होती है। साइक्लिक का मतलब क्या है, ये हर 4 पावर्स के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करती है। हर 4 वैल्यूज के बाद अपनी वैल्यू, हर 4 पावर्स के बाद अपनी वैल्यूज को क्या करती हैं, रिपीट। वो किस तरह से, अयोटा की पावर 1 आपके पास क्या है अयोटा, अयोटा ही है। अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, -1 के। अयोटा क्यूब किस चीज के इक्वल है, माइनस अयोटा के। अयोटा 4 किस चीज के इक्वल है, 1 के। और जब आप अयोटा 5 पे जाते हैं तो ये दोबारा से अयोटा है। तो देखो, अयोटा की पावर 1 अयोटा था, अयोटा की पावर 5 भी क्या है, अयोटा है। तो हर 4 स्टेप के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। हर 4 स्टेप के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, साइक्लिक हम इसको कहते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी हम सॉल्व करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा होल रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट, ये एक्सप्रेशन हमारे पास है, और हमने फाइंड आउट करना है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। हमें n की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जिसपे इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। हमें n की वो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जिसपे इस पूरी स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखें, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये आपके पास है 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा होल रेज टू पावर क्या है 2n। आप क्या करें, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करते हैं, जरा बताएंगे 1 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है आपके पास, 1 प्लस अयोटा है। तो आप 1 प्लस अयोटा को साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, और होल रेज टू पावर क्या है हमारे पास 2 है। ऊपर गौर करें तो 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा कितनी दफा है, 2 दफा है। आप इसको 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर बनेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें अयोटा, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया अयोटा स्क्वायर।
डिनोमिनेटर में फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ पे लिखे a 1 है तो 1 का स्क्वायर, b अयोटा है तो अयोटा का क्या बन गया स्क्वायर, और होल रेज टू पावर क्या है जी 2n हमारे पास। अब इस बात को समझे, ये 1 तो एज इट इज, अयोटा प्लस अयोटा क्या बन गया 2 अयोटा। इधर अयोटा स्क्वायर है और अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है -1 के। 1 का स्क्वायर क्या है 1 माइनस अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है -1, होल रेज टू पावर क्या है जी 2n। अब यहाँ पे रीजन लिख दें कि हमारे पास जो अयोटा स्क्वायर है वो बेसिकली -1 के इक्वल होता है। अब इस बात को समझें, +1 से ये -1 क्या हो गया कैंसिल, क्या रिजल्ट हमारे पास बच गया 2 अयोटा ओवर 1 + 1 होल रेज टू पावर क्या है जी 2n। अभी गौर करें, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 अयोटा ओवर 1 + 1 क्या बन गया 2 होल रेज टू पावर 2n। इधर 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा अयोटा रेज टू पावर 2n बचा। अब उसने हमसे पूछा कि n की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जिसपे हमारे पास इसका जो रिजल्ट आए वो 1 आए। अब देखें, हम देखते हैं अगर हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास अयोटा स्क्वायर, और हमारे पास अयोटा स्क्वायर -1 होता है +1 नहीं आता। अगर हम n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो ये बनेगा अयोटा की पावर 4, और आप देख चुके हैं कि अयोटा की पावर 4 का क्या रिजल्ट आया था 1। तो मतलब हमारे पास n की सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, वो 2 है, जिसपे इसका रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। तो आप क्या करें, यहाँ पे n की जगह पे पुट करते हैं जी 1 पुट कर, सॉरी 2 पुट कर, इधर आप लिखें पुट n इज इक्वल टू 2। तो बेटे जब हम n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो ये रिजल्ट हमारे पास आता है अयोटा रेज टू पावर 2 × 2। ये हमारे पास बन गया अयोटा की पावर 4। अयोटा की पावर 4 क्या होता है अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। तो आप गौर करें तो 1 + अयोटा ओवर 1 - अयोटा होल रेज टू पावर 2n किस चीज के इक्वल आ गया 1 के। आप लिख सकते हैं द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कि हमारे पास इस n की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है 2 है, जिसपे इस पूरी स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आता है हमारे पास 1 आता है। ठीक है जी। अब एक सवाल रह गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा रेज टू पावर n फॉर n बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, and n is greater than 4 is iota raised to power r। वो कहता है कि जो हमारे पास iota raised to power n है ये iota raised to power r के इक्वल होगा। कब? जब हमारा n नेचुरल नंबर से बिलोंग करे और इस n की वैल्यू 4 से ग्रेटर, n की वैल्यू 4 से क्या हो ग्रेटर, उस वक्त अयोटा रेज टू पावर n किस चीज के इक्वल आएगा अयोटा रेज टू पावर r के। मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, हमने शो करना है अयोटा रेज टू पावर n अयोटा रेज टू पावर r के इक्वल है, और ये इक्वल आएगा कब? जब हमारा ये जो n है ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से और इस n की जो वैल्यूज हैं वो 4 से क्या हो ग्रेटर हो, 4 से क्या हो ग्रेटर। और ये r क्या है? ये r एक रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर किस चीज का है? जब हम इस n को 4 से डिवाइड करते हैं तब ये इसका रिमाइंडर बनता है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, गौर कीजिएगा। इधर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अब एक बात याद रखें, अयोटा की, अभी पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कि अयोटा की जो पावर्स होती हैं ये साइक्लिक होती हैं, कि हर 4 वैल्यूज के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देती हैं।
तो आप यहां पे लिखें वी नो दैट द पावर्स ऑफ आयोटा repeat after 4 steps. किस तरह से जरा गौर कीजिएगा। अगर हम यहां पे लिख दें अयोटा रेज टू पावर 1 तो ये अयोटा ही आएगा। अगर हम लिख दें अयोटा स्क्वायर तो ये क्या होगा -1। अगर हम यहाँ पे लिख दें अयोटा क्यूब तो ये इक्वल होता है माइनस अयोटा के। और अगर हम यहाँ पे लिख दें अयोटा रेज टू पावर 4 तो ये इक्वल होता है 1 के। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर डिटेल से देखा था। अब इसी बात पे गौर करें। अब इसकी जो वैल्यूज हैं पावर 4 के बाद रिपीट होंगी। अब यहाँ पे लिखें ये जो वैल्यूज हमारे पास हैं अयोटा रेज टू पावर 5। अब अयोटा रेज टू पावर 5 होता है अयोटा रेज टू पावर 4 डॉट अयोटा। अयोटा रेज टू पावर 4 1 है तो सिर्फ क्या बचेगा अयोटा बचेगा। तो देखें हर 4 स्टेप्स के बाद ये अपनी वैल्यूज को क्या करता है रिपीट करता है। अगर आप यहाँ पे अयोटा की पावर 6 लिखें तो ये बनेगा अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा स्क्वायर। अयोटा की पावर 4 1 है और अयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल है -1 के। एंड एटसेट्रा ये वैल्यूज क्या होती जाएंगी रिपीट होती जाएंगी। क्या होते जाएंगी रिपीट। जहां से हमें पता चल गया कि जो अयोटा की पावर्स हैं वो साइक्लिक है। अगली बात सुने। अब हमने कहा कि अगर हमारा n 4 से ग्रेटर है n 4 से ग्रेटर तब हम n को 4 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा हम यहां पे लिखते हैं इफ n इज ग्रेटर देन 4 कि अगर n 4 से ग्रेटर है सो वी डिवाइड n बाय 4 कि अगर हमारा n 4 से ग्रेटर है तो फिर हम n को 4 से क्या करते हैं डिवाइड। अब जरा इस बात पे गौर करें। मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे n है मैं इस n को 4 से डिवाइड करना चाहता हूं और ये जो n है ये 4 से बड़ा नंबर है। अब जब ये 4 से बड़ा नंबर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करें 4 1 क्या बनेगा 4 मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे लिखते हैं माइनस करके जो रिजल्ट आता है उसको नीचे लिखते हैं। अब इसको बोला जाता है कोशेंट इसको बोला जाता है रिमाइंडर। अब ये क्योंकि जनरल है तो हम कहते हैं कि वो जो कोशेंट हमारे पास है वो क्यू है। जब 4 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4q। अब इसको माइनस करके नीचे जो रिजल्ट बचेगा उसको हम क्या कहते हैं रिमाइंडर। उसको हम क्या कहते हैं रिमाइंडर। अब यहां से ओवरऑल हमें रिजल्ट क्या मिला गौर कीजिएगा कि बेसिकली ये जो हमारा n है वो इस डेफिनेशन के मुताबिक किस चीज के इक्वल है। तो देखें हमारा यहाँ पे जो n है वो इक्वल है जी गौर कीजिएगा n इज इक्वल टू 4 को q से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 4q प्लस r के इक्वल 4q प्लस r की इक्वल। ये किस तरह से हमने किया है कि ये दोनों जो होते हैं एक डिवाइड करने वाला और ऊपर वाला कोशेंट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और रिमाइंडर को इसमें क्या किया जाता है ऐड किया जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हम रिमाइंडर को इसमें ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट इस डिवाइजर के इक्वल आता है जिसको डिवाइड किया जा रहा होता है। अब यहाँ पे किसको डिवाइड किया जा रहा है n को तो हमने लिखा n इज इक्वल टू हमने 4 को q से क्या किया मल्टीप्लाई तो क्या बना 4q और उसमें रिमाइंडर को हमने ऐड कर दिया। अब हमें चाहिए क्या हमें चाहिए अयोटा की पावर n किस चीज के इक्वल आ जाए अयोटा की पावर r के इक्वल आ जाए। तो इस बात को समझे हम यहाँ पे लिखते हैं कि विच इंप्लाइज दैट अयोटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू। अब n किस चीज के इक्वल है n किस चीज के इक्वल है 4q प्लस r।
तो हम इसको लिख सकते हैं अयोटा रेज टू पावर 4q प्लस आर। n 4q प्लस आर है। अयोटा की पावर n क्या होगा? अयोटा की पावर 4q प्लस आर होगा। अब यहाँ पे पावर्स ऐड हो रही हैं, हम पावर्स को प्रोडक्ट में ले आते हैं। जब पावर्स को प्रोडक्ट में ले आएंगे तो ये आंसर बनेगा अयोटा की पावर 4q डॉट अयोटा की पावर r बनेगा। अब अयोटा की पावर तो r एज इट इज रहेगा, 4q के साथ क्या होगा? आप इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर 4 होल रेज टू पावर q अयोटा की पावर r। आप जानते हैं अयोटा की पावर 4 किस चीज के इक्वल है? 1 के इक्वल है। अयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 के इक्वल है बेटे तो रिजल्ट क्या बनेगा? 1 रेज टू पावर q, इधर आप लिखें 1 रेज टू पावर q और साथ में क्या है? अयोटा रेज टू पावर r। आप जानते हैं 1 की जो मर्जी पावर हो क्या रिजल्ट होता है? 1 के इक्वल आता है। तो ये तो यहां से खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो अयोटा की पावर n है वो किस चीज के इक्वल आ गया? 1 डॉट अयोटा की पावर r। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा की पावर r। और हम हमारे पास यहाँ पे जो r है वो क्या है? बेसिकली जो r है दिस इज n मॉडुलस 4 है। अच्छा, यहाँ पे मॉडुलस का क्या मतलब है? कि हम जब भी किसी n को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? 0 1 2 3। यानी n के मॉडुलस के अंदर कौन कौन से रिमाइंडर्स आते हैं? 0 आता है, 1 आता है, 2 और 3 आता है। आप कोई भी नंबर चूज कर लें। फॉर एग्जांपल हम डिवाइड करते हैं 25 को 4 से डिवाइड किया, 4 6 24, क्या रिमाइंडर आया? 1। कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करें, रिजल्ट रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, रिमाइंडर उसका 4 या 4 से बड़ा नंबर आ जाए। कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपके पास रिमाइंडर या 0 आएगा 4 से डिवाइड करके, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या फिर क्या आएगा? 3 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।